अब जूं ही ये उतरेंगे वहां पर, अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर दफा ख्वाजा आसिफ और वजीर कानून, इन सब को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और बहुत ही खतरनाक जुर्म है वहां पर, जिससे बचना नामुमकिन है। ये एतजाज साहब कह रहे हैं, मैं आपको सुनवा रहा हूं कि एग्जैक्ट एतजाज साहब ने क्या कहा है, और के साथ ये कि जी अब ये कांग्रेस वुमेन जो है इनको छोड़ेगी, वो तो अमेरिका की पार्लियामेंट में इस पर आवाज उठाएगी, बात करेगी कि जी मेरी प्राइवेसी तोड़ी गई है, इंटरनेशनल कवानीन की, अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है और ये मेरी इजाजत के बगैर हुआ है। इस वक्त दो ही ऑप्शंस हैं इमरान खान को माइनस करने के। एक ऑप्शन है इमरान खान को जला वतन कर दिया जाए, इमरान खान को सियासत से किनारा कशी का एग्रीमेंट करके मुल्क बदर कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा दे दी जाए। इस वक्त कोर कमांडर लापता है, उनका किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त कहां पर हैं। वैसे तो हर पाकिस्तानी नेता के ऊपर बहुत ही भारी भारी आपराधिक मामले हैं। इमरान खान को तो दहशतगर्द तक घोषित कर दिया है, इमरान खान को तो ब्लास्फेमी करने वाला, यानी कि जो पब्लिक जिसको सबसे बड़ा मुसलमान समझती है उसको भी ब्लास्फेमी करने वाला, यानी कि तौहीन मजहब करने वाला घोषित कर दिया गया। शहबाज शरीफ पे, बाकी सब पे ड्रग्स के दुनिया भर के मामले। लेकिन ये जो आपस में पॉलिटिक्स की उठापटक है, इसके चक्कर में इंटरनेशनल क्रिमिनल बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के नेता, और खास तौर पर जो सरकार में बैठे हैं, पाकिस्तान का पीएम हो, पाकिस्तान का गृह मंत्री हो, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, ये सब लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। जैसे अमेरिका में देखो, आप अमेरिकी कानून तोड़ा, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं कि भैया ये तो जाएंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे दबोच लिए जाएंगे, इतनी बुरी हालत रहेगी। तो आप सोचो वहां पे अमेरिका में तो कितना बुरी ही इनके बारे में खबरें चल रही होगी। अब इमरान खान का अधिकार है वो दुनिया में किसी से भी सपोर्ट मांगे, अमेरिकन से मांगे, इधर से मांगे, उधर से मांगे, लेकिन उसके पीछे इस तरीके की हरकत करना, इससे पाकिस्तान आए दिन मतलब थोड़ा गिरता तो अपने आप को और ज्यादा गिराता चला जा रहा है ही जजेस के हवाले से कि जनाब उमता बंदयाल साहब की सास, उनकी मुबैना तौर पर जी ऑडियो है, मुबैना तौर पर परवेज इलाही साहब की ऑडियो है, अपने वकील के साथ बात कर रहे हैं किसी बेंच के हवाले से, ये मामला है। लेकिन जो दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के हवाले से है, उस पर एतजाज साहब ने कहा है कि अमेरिका में यह बहुत बड़ा संगीन जुर्म है और इससे कोई बच नहीं सकता। अमेरिका में तस्वुर ही नहीं है कि आप किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को इस तरह रिकॉर्ड करें और उसको लीक करें और आप बच जाएं, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। और बात एक मर्तबा फिर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी तक आ पहुंची है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो है उनकी गिरफ्तारी तक मामला पहुंचा है। और इस वक्त जो दावे सामने आ रहे हैं, जो क्लेम्स सामने आ रहे हैं, वो बड़े अलार्मिंग हैं। जबकि फौजी अदालतों में ट्रायल जो है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस तो कर दिया कि फौजी अदालतों के अंदर ही केसेस सुने जाएंगे। जो ऑडियो लीक्स के कमीशन बनाया कुछ भी, इसमें भी हुकूमत इसलिए मुश्किल में आ रही है कि ये खुद कमीशन बनाकर कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक्स आई हैं, यानी उसको ये कह रहे हैं कि ये दुरुस्त हैं, खुद से कह रहे हैं कि दुरुस्त हैं। और इसका मतलब ये कि बकौल एतजाज हसन के हुकूमत कह रही है कि हम सामने लाए हैं, तो वो तो खुद ही एक जुर्म कर रहे हैं कि जजेस के हवाले से ये टेपिंग कर रहे हैं। तो ये तो हुकूमत इस तरह से फंसती है। तो जब इमरान याकूब साहब ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि हुकूमत ने बड़ा गलत किया है, तो एतजाज साहब कहते हैं ये तो कुछ नहीं, मामला बड़ा संगीन हो गया, बल्कि इससे भी ज्यादा संगीन हो गया है। ये तो पाकिस्तान का मामला है ना, इससे भी ज्यादा संगीन मामला अमेरिका वाला है। पाकिस्तान के सबसे मोतबर, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, सबसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर एतजाज अहसन साहब ने जीएनएन के प्रोग्राम में बताएंगे। एक सियासी रहनुमा और लीडर अफवाज को टारगेट कर रहे हैं। अफवाज को टारगेट करने में वो बैरूनी अफराद को भी शामिल कर रहे हैं। फौजी जवान वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि अस्करी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात कानून के मुताबिक फौजी अदालत में चलेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में आम शख्सियात और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। इजलास में तमाम सूबों के नुमाइंदे और विफाकी अफसरान भी शरीक हुए। 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की रिपोर्ट जो है वो इस इजलास के अंदर पेश की गई। शहबाज शरीफ को विफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मुशावरत भी की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सारे का सारा मामला जो है मुलव्विस अफराद के खिलाफ केसेज इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे, जिन्होंने सिविलियन तनसीबात पर हमला किया और जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया, उनके मुकदमात कानून के मुताबिक, ये जो लफ्ज़
लफ्ज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कानून के मुताबिक फौजी अदालतों में उनके ऊपर मुकदमात चलेंगे। हुआ ये है कि आपने देखा कि एक ऑडियो लीक का मामला सामने आया कि जी इमरान खान साहब एक कांग्रेस विमेन से अमेरिका की रुकने पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जी आप इस मामले को उठाएं, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अब हुकूमत ने कहा देखिए जी अमेरिका से मदद मांग ली है। इन्होंने शायद ये सोचा ही नहीं था कि काम ये जो हम कर रहे हैं ये किस तरह से हमारे गले पड़ेगा। हुसैन ने पीटीआई पर पाबंदी का आयद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जो भी पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करेगा वो मुल्क के खिलाफ बात करेगा। उन्होंने कहा कि ये लोग सियासत चमकाने के लिए जलसे कर रहे हैं। 75 साल में पहला मौका है जो कुछ इन्होंने करने की कोशिश की। पीटीआई और इन लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए और ऑफिशियल सीक्रेट मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होने चाहिए। एक आदमी लीडर बनता है और लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन हो या ना हो पीटीआई को जल्द अपना मुस्तकबिल पता लग जाना चाहिए। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मुल्क में हर जगह इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए और इस मौक़िफ़ को आप सिर्फ चौधरी साहब का मौक़िफ़ नहीं बल्कि और भी लोगों का मौक़िफ़ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बदतरीन क्रैकडाउन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर एक सियासी जमात इस वक्त जो असल टेस्ट है वो अब शुरू हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने तो बड़े मजे से ऑडियो लीक्स का मामला खेला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया को कहा चलाएं चलाएं चलाएं, इसी पे रहे। रोजाना ये बंद कमरों में एक साजिश रात को तैयार करते हैं और सारा दिन फिर उस पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन उल्टा इनके गले पड़ गई है ये वाली साजिश। दिया है कि अब शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, हत्ता कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इन सब के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, इनका बचना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबा बंदी करने वाले भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। उकसाने, नारे लगाने और तोड़ फोड़ में मुलव्वस कोई भी शख्स नहीं बच पाएगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ तो हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उड़ाने भर रहे हैं, बहुत से लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और पीटीआई के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान ने 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की हिमायत कर दी है। अभी जो हुकूमत ने ये कमीशन बनाया है, जुडिशल कमीशन जिसको कहा जा रहा है, जिसमें काजी फाइसा साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, ये एक संगीन गलती की है बकौल एतजाज़ हसन साहब के। हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि ये हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है कि इस तरह का कमीशन बनाए। अगर हुकूमत ने इस तरह का कमीशन बनाना हो तो वो फिर चीफ जस्टिस को लिखते हैं, खुद से नहीं बना सकते। बहुत बड़ी संगीन गलती है। हत्ता के एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि खुद ये जजेस ही इसको रिफ्यूज कर देंगे। एतजाज़ साहब की बकौल कि आप देखिएगा जजेस ही इसको रिफ्यूज कर देंगे कि ये गैर कानूनी है जिस तरह से आप हमें ये कह रहे हैं। नई फौजी अदालतें कायम की जा रही हैं। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब अब उसमें कह रहे हैं, लफ्ज़ चेक करें, कहते हैं कि जी 9 मई के केसेस के लिए नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जाएंगी, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि नई फौजी अदालतों में और पहले से मौजूद में क्या फ़र्क है। इन्होंने नाज़रीन इकराम कहा कि हम किसी के बुनियादी हुकूक नहीं छीन रहे और ना ही सियासी मकासद के लिए कानून का इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के अंदर की सियासत के चक्कर में इंटरनेशनल क्रिमिनल बनता जा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान के लोग का मतलब पाकिस्तान के प्रतिष्ठित लोग। अब पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि अब शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के गृह मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान के जो है वो रक्षा मंत्री, ये सब लोग जैसे ही कदम रखेंगे अमेरिका में, कदम रखते ही धर लिए जाएंगे। इतना बड़ा इन लोगों ने जो है वहाँ का कानून, थोड़ा ऑब्वियस सी बात है। पहली बात तो इमरान खान के देखो पहले तो अधिकार है, मानव अधिकार है कि वो दुनिया में कहीं से भी अपनी मदद मांग सकता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी दुनिया में कहीं वो अमेरिका के किसी सांसद से मदद मांगे, कांग्रेसमैन से मदद मांगे, दुनिया में कहीं से मांग सकता है, बिल्कुल उस बंदे का अधिकार है। जब फौज आपकी कहीं से भी मदद मांग सकती है, फौज को तो मदद विदेश से आती रही है ना, फौज को फंडिंग विदेश से आती रही, सब कुछ होता रहा, तो वो बंदा मांग सकता है। अब उसके चक्कर में ऑडियो लीक पे ऑडियो लीक, तो पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक और वीडियो लीक हर हफ्ते आप देखोगे किसी न किसी बड़े व्यक्ति का, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो नेता नगरी का हो, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो, कहीं हरीम शाही है, वो दुनिया में किसी न किसी का ऑडियो वीडियो लीक होता ही रहता है पाकिस्तान में, आम बात है। एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, भारत में और पाकिस्तान में जो बहुत ही भारी फर्क रहा है, भारत में जो हारा है
चुनाव उसने हार एक्सेप्ट करी है। हमने बहुत सारे ऐसे देखा है। चलो अगर उनको रिसेंट में आपको दिखाऊं, एग्जांपल बताऊं, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितने पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी थी, फिर भी हारने के बाद में हार एक्सेप्ट करी। दुनिया भर में लोग कह रहे थे नहीं जी वो तो उनकी ममता बनर्जी की सरकार गिरा दी, हालांकि वो मुश्किल होता, लेकिन फिर भी ऐसा, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने टाइम पे ऐसा कर चुकी हैं, लेफ्ट की सरकार इमरजेंसी में गिरवा चुकी है, तो ऐसा इतिहास में हुआ है, एक दो बार हुआ है, वरना बाकी टाइम पे आप देखो 2004 के टाइम पर जब पूरे देश में माहौल था कि अरे अब तो अटल जी की सरकार आएगी, अटल जी की सरकार आएगी, एग्जिट पोल में भी आगे दिख रहे हैं सब कुछ है, उनका वोटर घर से निकला ही नहीं, वोट उसने डाला ही नहीं, घर ही में बैठे बैठे उनकी मेजोरिटी घर ही में बैठे बैठे थी, वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए, और थोड़ा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से मजबूत भी थी, ग्रास रूट है, तो इसके चलते करते करते हार गए। ऐसा सबके साथ में, और कांग्रेस साथ में भी कई चुनाव में हुआ है कि करते करते हार गए, इंदिरा गांधी के समय भी कई जगह हुआ है, करते करते जीतते जीतते हार गए, तो वो सबके बाद भी एक्सेप्ट किया उसको, ना कि पाकिस्तान के तरीके की, अगर किसी की आज मेजोरिटी है तो उसको हटा दो, उसको हटाने के लिए उसको निपटा डालेंगे, उसको गोली मरवा देंगे, उसका ये करवा देंगे, वो कर देंगे। बेनज़ीर भुट्टो की मेजोरिटी थी, उसको मरवा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसको लियाकत लियाकत अली खान, इतने लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वो लोकप्रिय हो रहे थे, फौज नहीं चाहती थी कि इनको बैठने दिया जाए कुर्सी पर, इसलिए निपटवा दिया। तो जब कोई इतना ज़्यादा सत्ता के लिए वो हो जाता है ना, तब ऐसी ही प्रकार की कुछ चीज़ें हमको होती नजर आती हैं, जैसा पाकिस्तान की दुर्गति हुई है।